हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम द सनशाइन कैट पोएम को कवर करेंगे, रिटन बाय कमला दास। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में ये स्टैंजा है। सबसे पहले इसको रीड करके फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दे डिड दिस टू हर द मैन हु न्यू हर, द मैन शी लव्ड, जिस इंसान से उसने प्यार करा। हु लव्ड हर नॉट इनफ, वो प्यार जो है जो कि काफ़ी नहीं था। बीइंग सेल्फिश, है ना, उसमें सेल्फिशनेस थी। एंड अ कोवर्ड द हस्बैंड, वो और हस्बैंड हु नाइदर लव्ड, उसका जो हस्बैंड है उसने भी उससे कभी प्यार नहीं किया। नॉर यूज्ड हर, ना उसका इस्तेमाल करा, है ना। बट वो एक रूथलेस वॉचर है। एंड द बैंड ऑफ सिनिक्स शी टर्न टू, क्लिंजिंग टू देयर चेस्ट वेयर न्यू हेयर स्प्राउटेड लाइक ग्रेट विंग्ड moths, burying her face into their smells and their young lust to forget, oh to forget. And they said each of them, I do not love, I cannot love, it is not in my nature to love, but I can be kind to you. अब इसका मतलब क्या है बेसिकली स्टैंजा का? इस लाइन में पोएट बात कर रहा है अबाउट द वुमेन, है ना। कैसे वुमेन जो है वो हर्ट हो रही है बाय मैनी मैन द्वारा इन हर लाइफ, है ना। द मैन शी ट्रूली लव्ड, जिस भी इंसान से वो प्यार करती है, डिड नॉट लव हर बैक, वो उसे वापस प्यार नहीं करता इनफ, है ना। वो इंसान जो है बेसिकली सेल्फिश है, अफ्रेड है रियल कमिटमेंट को लेकर, है ना। हर ओन हस्बैंड, उसका जो खुद का हस्बैंड है वो भी उसको डिडंट लव हर आइदर, वो भी उसको खुल के प्यार नहीं करता। ही डिडंट इवन ट्राई टू बी क्लोज टू हर, है ना, और उसके क्लोज भी नहीं आता। इंस्टेड ही जस्ट वॉच्ड हर, सिर्फ उसको देखता है बिना किसी केयर के, बिना किसी परवाह के। ऑलमोस्ट लाइक अ गार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह या एक जज की तरह। फीलिंग लोनली, अकेला महसूस करते हुए, शी ट्राइड टू फाइंड कंफर्ट, तो वुमेन क्या करती है बेसिकली, वो कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करती है अदर मैन के साथ में, है ना। मैन हु वर ऑल्सो कोल्ड एंड अनलविंग, तो जो बाकी जो मैन उसको मिलते हैं वो भी बहुत बेसिकली कोल्ड होते हैं, उससे खुल के प्यार नहीं करते, अनलविंग होते हैं, है ना। दीज मैन वर यंग एंड शी ट्राइड टू फॉरगेट हर पेन बाई बींग क्लोज टू देम। अब ये जो मैन्स होते हैं जिसके साथ वो कंफर्ट महसूस करती है, बेसिकली वो यंग है ना। कोशिश करती है कि वो अपने पेन को भुला सके, उनके नज़दीक जाके उनके साथ एक फिजिकल कनेक्शन बना के, स्मेलिंग करके उनकी बॉडीज़ को, एंड ट्राइंग टू फील समथिंग, कुछ महसूस करना। पर ये जो सभी मैन हैं टोल्ड हर द सेम थिंग, वो उसको सेम ही बात बोलते हैं कि आई डोंट लव यू, वो उससे प्यार नहीं करते। आई कैनॉट लव यू, वो उससे प्यार नहीं कर सकते। इट्स जस्ट नॉट इन मी टू लव, है ना। बट आई कैन बी काइंड टू यू, कि वो उससे प्यार तो नहीं कर सकते पर वो उसके लिए हमेशा क्या है, काइंड रहेंगे, है ना। ये दिखाता है हाउ डीपली लोनली एंड रिजेक्टेड जो वुमेन जो है वो महसूस कर रही है, क्योंकि कोई भी उससे सच्चा प्यार नहीं कर रहा। रियल लव लव नहीं यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा। नो वन ट्रूली लव्ड हर एंड ऑल शी गॉट, है ना, जो भी उसको मिल रहा है वो एक फेक काइंडनेस मिल रही है बिना किसी रियल इमोशन के। तो बेसिकली यहाँ पर रियल इमोशन की कमी नजर आई है हमें इस स्टैंजा में, है ना। They let her slide from pegs of sanity into a bed made soft with tears, and she lay there weeping. For sleep had lost its use. I shall build walls with tears. She said, walls to shut me in. Her husband shut her in every morning, locked her. तो बेसिकली उसका जो हस्बैंड है वो उसको लॉक कर देता था इन अ रूम जहाँ पर बुक्स पड़ी हैं, है ना, विद अ स्ट्रीक ऑफ सनशाइन, एक जो सूरज की किरण है उस कमरे में आ रही होती है, लाइंग नियर द डोर, जो कि एक येलो कैट की तरह लगती है जो उसको कंपनी देती है। पर क्या होता है, जल्दी विंटर आ जाता है। एंड वन डे वाइल लॉकिंग हर इन, जब उसका हस्बैंड उसको लॉक कर रहा होता है, वो नोटिस करता है कि जो कैट ऑफ सनशाइन है वो एक थिन लाइन की तरह रह गई, एक पतली लाइन रह गई है, अ हाफ थिन लाइन। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय जब वो वापस आता है उसको बाहर निकालने के लिए, है ना, शी वॉज कोल्ड, वो ठंडी पड़ चुकी होती है। एंड हाफ डेड वुमेन की तरह, है ना, जो कि अब किसी काम की नहीं रही एट ऑल टू मैन, है ना, उस हस्बैंड के लिए, उन मैंस के लिए। तो इन लाइंस में अगर हम बात करें, पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कैसे वुमेन जो है स्लोली लॉस कर रही है अपने मेंटल पीस को, है ना, एंड स्लिप्ड इनटू डीप सैडनेस, है ना, और वो दुखी है। द मैन इन हर लाइफ डिडंट हेल्प हर, जो भी इंसान उसकी जिंदगी में आए, है ना, उसको उन लोगों के साथ में बेसिकली रियल इमोशन देखने को नहीं मिला। दे लेट हर फॉल अपार्ट इमोशनली। शी क्राइड सो मच, वो इतना रोई कि जो उसका बेड है वो पूरा जो है आंसुओं से भर गया और वो सॉफ्ट हो गया। एंड इवन स्लीप कुडंट कम्फर्ट हर, और जो नींद है वो भी उसको अब आराम नहीं दे रही है। शी फेल्ट सो ब्रोकन, वो इतना अपनी लाइफ में ब्रोकन महसूस कर रही है, टूटा हुआ महसूस कर रही है। डेट शी सेड शी वुड बिल्ड वॉल्स ऑफ टीयर, कि वो आंसुओं की जो है बेसिकली वॉल्स, है ना, दीवारें बना बना देगी अपने चारों तरफ, ताकि वो छुप सके उस दुनिया से। हर हस्बैंड मेड थिंग्स वर्स, और उसका जो हस्बैंड है उसने और ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर दिया बाय लॉकिंग हर, उसको बंद करके एक कमरे में,
एवरी मॉर्निंग। सुबह जाता था उसका हस्बैंड जब ड्यूटी पे, तो वो उसको कमरे में बंद करके जाता था और शाम को आता था जब बाहर निकलता था। तो ओनली कंपनी शी हैड, तो उस समय पे जो कंपनी उसको मिलती थी, शी हैड वॉज अ स्मॉल पैच ऑफ सनशाइन, की जो एक सूरज की जो किरण आ रही थी नियर द डोर से, विच लुक्ड लाइक अ येलो कैट, जो कि एक येलो कैट की तरह थी, है ना। ये सनशाइन जो है वॉज द ओनली बिट ऑफ वार्मथ और होप इन हर लाइफ, जो कि एक आशा की किरण थी उसकी जिंदगी में। पर क्या होता है, जल्दी से विंटर आ जाते हैं एंड इवन वो जो सनशाइन है वो फेड होने लगती है। सॉरी। वन डे हर हस्बैंड सॉ डेट द सनशाइन हैड बिकम जस्ट अ थिन लाइन, और एक दिन क्या होता है, उसका हस्बैंड देखता है कि कैसे वो सनशाइन जो है वो एक पतली लाइन बन गई है। व्हेन ही केम बैक इन द इवनिंग, और जब वो शाम को वापस आता है टू लेट हर आउट, उसको बाहर निकालने के लिए, वो देखता है कि शी हैड बिकम कोल्ड, है ना, किस तरह से वो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई है, कमज़ोर हो गई है और एंड ऑलमोस्ट लाइफलेस, जिसमें जान नहीं बची है। शी वॉज नाउ अ हाफ डेड वुमेन, वो हाफ डेड वुमेन की तरह नजर आ रही है। नो लॉन्गर ऑफ एनी इंटरेस्ट, है ना, जिसमें हस्बैंड को कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो हो रहा, और यूज टू मैन। तो ये दिखाता है कि हाउ द लैक ऑफ लव, प्यार की जो कमी है ना, केयर की जो कमी है, ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है उसकी स्पिरिट को। समरी अगर इसकी देखते हैं तो पोएम टेल्स द सैड स्टोरी, पोएम हमको सैड स्टोरी सुना रहा है एक वुमेन की, हु फील्स अनलव्ड, जिसको रियल इमोशन या प्यार नहीं मिला है, और वो इमोशनली क्या है, ब्रोकन है, बिकॉज ऑफ द मैन इन हर लाइफ, जो भी इंसान उनकी जिंदगी में आए हैं। शी वंस लव्ड अ मैन, एक बार के समय पे उसने प्यार करा एक इस इंसान से, पर उसको वापस रिटर्न में उतना प्यार, उतना लव नहीं मिला। ही वॉज सेल्फिश, क्योंकि वो जो इंसान था वो सेल्फिश था, बहुत वीक था टू गिव हर द लव, जो प्यार उस वुमेन को चाहिए था, शी नीडेड। हर हस्बैंड ऑल्सो डिडंट लव हर, उसके हस्बैंड ने भी उसको प्यार नहीं किया। ही डिडंट इवन ट्राई टू बी क्लोज टू हर, और उसका हस्बैंड कभी भी उसके क्लोज नहीं आया, नजदीक नहीं आया। ही जस्ट वॉच्ड हर कोल्डली विदाउट एनी इमोशन और केयर, तो वो उसको सिर्फ जो है कोल्डली देखता था, बिना किसी, ना जिसमें ना तो कोई इमोशन है ना कोई केयर इन्वॉल्व है ना। फीलिंग लोनली, तो जो वुमेन है वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। शी ट्राइड टू फाइंड कंफर्ट, है ना, तो कंफर्ट ढूंढने के लिए बेसिकली वो दूसरे मैन की तलाश में, है ना, उनके पास जाती है, उनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व भी होती है, बट दे वर ऑल्सो अनलविंग, है ना, एंड डिस्टेंट, वो भी उससे सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि हम उसको लव प्रोवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ उसके साथ में बेसिकली काइंड रह सकते हैं। शी ट्राइड टू फॉरगेट हर पेन बाय बीइंग फिजिकली क्लोज टू देम, बट इवन दे टोल्ड हर दे कुडंट लव हर, है ना। ऑल दे ऑफर्ड वाज फेक काइंडनेस, तो वो सिर्फ उसको एक झूठा दिलासा या कहें तो फेक काइंडनेस दे रहे थे, ना कि रियल लव। तो ये कांस्टेंट रिजेक्शन जो है मेड हर फील डीपली हर्ट एंड होपलेस, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, होपलेस महसूस कर रहा था। और जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी जो मेंटल स्टेट है वो और ज़्यादा खराब होती गई। द पीपल अराउंड हर, जो भी लोग थे उसके आसपास, डिड नथिंग टू हेल्प, उसकी मदद नहीं कर रहे थे। दे लेट हर स्लोली लूज हर सैनिटी, है ना। शी क्राइड ऑल द टाइम, वो वुमेन जो है हर समय रोती रहती थी, एंड कुडंट इवन स्लीप, ढंग से सो भी नहीं पाती थी। शी सेड शी वुड बिल्ड इमोशनल वॉल्स, कि वो इमोशनल वॉल्स ऐसे टीयर से, अपने आंसुओं से ऐसी दीवारें खड़ी करना चाहती है जो उनको प्रोटेक्ट करे। हर हस्बैंड मेड थिंग्स वर्स, उसके हस्बैंड ने और ज़्यादा चीज़ों को खराब कर दिया। बाय लॉकिंग हर अलोन, उसको अकेला एक रूम में बंद करके एवरी डे। हर ओनली कंपनी जो है वॉज अ बिट ऑफ सनलाइट, जो एक सूरज की किरण आती थी ऑन द फ्लोर, विच लुक्ड लाइक अ येलो कैट, जो कि एक येलो कैट की तरह थी। डेट सनलाइट, और वो जो सूरज की किरण थी वो सिर्फ उसका एकमात्र कंफर्ट थी। पर जल्दी हमें क्या देखने को मिलता है कि विंटर आ जाता है एंड द सनलाइट बिगेन टू फेड, वो जो सनलाइट है वो फेड होने लग जाती है। और एक दिन उसका हस्बैंड नोटिस करता है कि जो सनशाइन है वो थिन हो चुकी है, एक वीक लाइन बन चुकी है ना। और जब वो वापस इवनिंग में वापस आता है अपने काम से, ही फाउंड हर कोल्ड एंड हाफ डेड, उसको आधा मरा हुआ महसूस करता है, जो कि इमोशनली डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना, कोई भी इंटरेस्ट की नहीं रही है टू एनीवन एनीमोर। तो ये पोएम दिखा रही है हमें कैसे कांस्टेंट जो नेग्लेक्शन है, बेसिकली लैक ऑफ लव, प्यार की कमी, और जो इमोशनल क्रुएलिटी है, ये कंप्लीटली ब्रेक कर देती है एक पर्सन की स्पिरिट को, आत्मा को। ये कंप्लीट जो है इसकी समरी थी, है ना। आई होप आपको अच्छे से ये पोएम क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।